अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो लाइव जो ये था वो रुक गया था, और दोबारा लाइव करने वो लाइव एक्चुअली स्टॉप नहीं हो रहा था, और दोबारा से फिर हम लोग को लाइव का ये करना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा। तो जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं आप लोगों से, हमारे व्यूअर्स से, जो भी हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अ, आसिफ, इसमें इंस्टाग्राम वाला ऑन कर दो इंस्टाग्राम। तो हम बात कर रहे थे जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के ऊपर में। तो क्रूसिफिक्शन के बारे में कुरान साफ कहता है कि वमा कतलूहु, यकीनन के ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा मसीह को उन्होंने क्रूसिफाई नहीं किया, सूली पे नहीं लटकाया। और अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में। जहां तक बाइबल की बात है, तो बाइबल में भी अगर आप पढ़िएगा तो बाइबल में बहुत सारे प्रोफेसीज है जो कि क्रिश्चियंस कहते हैं हमको, कि जो कि फुलफिल्ड हुए इस गुड फ्राइडे और ये जो ईस्टर का संडे है, इसमें बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हुई इस वीक में। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां जो कि ओल्ड टेस्टमेंट के है, उसको बोला जाता है कि न्यू टेस्टमेंट में जो कि जीसस क्राइस्ट के साथ उसको पूरा होता है, फुलफिल होता है। लेकिन मैं आज एक ऐसी भविष्यवाणी को बताना चाहता हूं जो कि जीसस क्राइस्ट खुद करते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, 39 और 40 में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जब उनसे बोला जाता है कि मास्टर वी वांट अ साइन फ्रॉम दी, कि हमको आपको एक उनसे आकर के लोग डिमांड करते हैं कि हमको आपको एक चमत्कार चाहिए आपसे। जो कमेंट कर रहे हैं पिछले कमेंट्स का, तो मैं माजरत चाहता हूं कि पिछले वाले जो भी वीडियो का कमेंट है, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, जो भी व्यूअर्स है फिर से आप कमेंट कर दे अपना सवाल को। अगर नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ पे टेक्नीशियंस है वो बैठे हुए, कि आप हमको व्हाट्सअप कर दे जो कि पिछला वीडियो का जो कमेंट्स था, ताकि मैं इसमें उसको कवर कर दूं इंशाल्लाह। तो जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं कि उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा दिया जाएगा यूनुस का। जिस तरह की यूनुस अलैहिस्सलाम, जिस तरह की यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरह मैं रहूंगा जमीन में 3 दिन और 3 रात। अब चलिए इसी मुआवजा को देखते हैं कि क्या चीज है, यूनुस का मुआवजा क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम का मुआवजा क्या है। अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर बाइबल आप पढ़ते हैं, तो बाइबल में बुक ऑफ जोना है ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसमें जो कि 2 पेज का बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या होता है। एक मुसलमान को भी पता रहे कि यूनुस अलैहिस्सलाम का मुआवजा क्या है। यूनुस अलैहिस्सलाम जो कोई जिनको कश्ती से फेंक दिया जाता है और जिनको मछली आके खा जाती है, और फिर भी वो मछली के पेट में जिंदा रहते हैं, और फिर उसको उनको अल्लाह ताला निजात देते हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी जो बाइबल में है, कि उनको निनेवा, जो कि वो कहीं और भेजा जाता है, खुदा उनको बोलते हैं कि इस जगह जाओ, दावत का काम करो, लेकिन वो कहीं और जा रहे होते हैं। इसी दरमियान होता क्या है कि वो बोट पकड़ते हैं, दूसरे जगह वो जाने लगते हैं, वहां पर वो बोट पकड़ते हैं। और बोट में जब वो सवार रहते हैं, कश्ती में जब वो सवार रहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, तो कश्ती में लहरें उठने लगती, मतलब समुन्द्र में लहरें उठने लगती है। और ये उस वक्त का ये सुपरस्टिशन था, उस वक्त का ये मान्यता था लोगों का कि
अगर कोई इंसान अपनी खुदा की बात नहीं मानता, उसकी बात से भाग रहा होता है, तो फिर इस तरह की जो लहरें उठ रही है या इस तरह का बवंडर जो आया है समुद्र में, उसी की वजह से होता है। तो वो इस चीज को ढूंढने के लिए वो कास्टिंग लॉट्स करने लगते हैं। ये बाइबल का मैं बता रहा हूँ, बुक ऑफ जोना का। तो वो जो बोला जाता है कास्टिंग लॉट्स करने लगते हैं, हेड एंड टेल जो टॉस जो अभी के टाइम पे हम लोग करते हैं, उस तरह के वो मतलब कि वो निकालने लगते हैं कि किस इंसान की वजह से ये जो समुद्र में लहर उठी है, ये किस इंसान की वजह से, कौन इंसान भाग रहा था खुदा के कमांडमेंट से, खुदा के ऑर्डर से, जिसकी वजह से ये सारा का सारा चीज हो रहा है। तो वहां पर यूनुस अलैहिस्सलाम बोलते, खुद उठते और कहते हैं कि ये मेरे वजह से है, मतलब ये जो चीज हो रही है ये मेरे वजह से हो रही है, तो मुझको तुम लोग फेंक दो। लेकिन लोग जो लोग वहां कश्ती में सवार थे, वो लोग बोलते कि नहीं, आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत ही सही इंसान दिख रहे हैं, आप इस तरह के कैसे आपको हम फेंक दे, हो सकता है कि आप सुसाइड करना चाहते हो और आप हमारे मदद मांग रहे हो, तो हम आपको नहीं फेंक सकते। हम अपना जो तरीका है ये ढूंढने का, जिस तरह से हम लोग बोला जाता है कास्टिंग लॉट्स, जो तीर अंदाजी करके या जो भी तरीके से हम लोग ये ढूंढेंगे कि कौन इंसान है जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है, और तब हम उसको समुंदर में फेंक देंगे, और तब ये समुंदर जो है, जो लहरें उठ रही वो सही हो जाएगा। तो वही होता है। तो बार बार वो लोग इस चीज को देखते, कास्टिंग लॉट्स करते, फिर से वो तीर के हिसाब से जो भी वो मतलब जो बोला जाता है, हम लोग चिट्स बनाते हैं या हेड एंड टेल करते हैं, टॉस करते हैं, उस तरह से वो लोग देखते हैं कि कौन इंसान है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम के इसमें आ रहा है, बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उन्हीं के पल्ला में आ जा रहा था कि इनके वजह से ही ये चीज हो रही है। तो फाइनली उनको लोग उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। अब किसी इंसान को अगर समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो आम बात यह होगी कि समुद्र में वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मर गया तो कोई मुआवजा नहीं है, अगर वो नहीं मरता है तो ये मुआवजा है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में फेंका जाता है और वो मरते नहीं, ये एक मुआवजा है, ठीक है। उसी तरह मछली आकर के उनको निगल जाती है। अगर किसी इंसान को मछली निगलती है या खा जाती है तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो अगर वो मर जाता है तो ये मुआवजा नहीं है, अगर नहीं मरता है तो ये मुआवजा है। तो फिर से वो नहीं मरते, और मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात जो गर्मी और सारा चीज में वो जिंदा अगर रहता है, तो ये एक मुआवजा है। तो ये एक मुआवजाओं का मुआवजा बोला जा सकता है। इट्स अ मिरेकल ऑफ अ मिरेकल ऑफ अ मिरेकल, कि समुंदर में किसी को फेंका जा रहा है फिर भी वो जिंदा है, मछली आके उसको खा जाती फिर भी वो जिंदा है, और उसके बाद फिर मछली के पेट में वो 3 दिन और 3 रात वो दुआ करते हैं, और फिर उसको फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मौजूद है। तो ईसा अलैहिस्सलाम वो बाइबल में वो कह रहे हैं कि एज जोना वाज, जिस तरह की यूनुस थे मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात, उसी तरह मैं रहूंगा जमीन में 3 दिन और 3 रात। अब हम अपने ईसाई भाइयों से ये सवाल करते हैं कि यूनुस जो थे वो किस तरह थे मछली के पेट में। इससे पहले कि वो जवाब दे, या इससे पहले कि वो आपको बोले, हम उन और आसान कर देना चाहते जवाब को। आप उनको कहिए, अपने ईसाई दोस्तों को ये कहिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम वो खुद बोल रहे थे, वो वॉलंटियर कर रहे थे कि मेरे वजह से ये समुंदर में ये सारी चीजें हो रही है, तो मुझको फेंक दो। अगर कोई वॉलंटियर करता है, कोई बोलता है कि मुझको फेंक दो उठा करके समुंदर में, मेरे वजह से ये सारी चीजें हो रही, तो आपको उसके हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब आप अपने ईसाई दोस्तों से पूछिए कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंका जाता है समुंदर में, वो जिंदा थे या मुर्दा थे, और जवाब उनसे खुद आएगा कि वो जिंदा थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली आके निगलती है, तो वो जिंदा थे या मुर्दा थे, और जवाब यही रहेगा कि वो क्या थे, वो जिंदा थे। कोई भी इंसान, जो भी क्रिश्चियन आपके सामने है, वो आपको यही जवाब देगा कि वो जिंदा थे। यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में दुआ करते हैं। कुरान में दुआ भी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो दुआ करते हैं। क्या मुर्दा इंसान वहां पर दुआ कर सकता? तो वो दुआ करते हैं। तो वो जिंदा थे या मुर्दा थे? वो जिंदा थे। तो 3 दिन और 3 रात के बाद मछली उनको आके मतलब के किनारे पे उगल देती है। जिंदा या मुर्दा? तो जिंदा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे और जिंदा थे। अब आप जाके अपने ईसाई दोस्त से ये पूछिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब उसूली पर लटकाया गया और उसके बाद उनको जब डाला गया सेपल्चर में, सेपल्चर बोला जाता है एक रूम टाइप का, अगर आप कार्व आउट कर देते कोई
पहाड़ में से या कोई सी गार की तरह, जो गार बोला जाता है, या उस तरह का कोई रूम टाइप का स्ट्रक्चर, उसको सेपल्चर बोला जाता है इंग्लिश में। कब्र नहीं, कब्र जमीन के अंदर होता है, ये आपका पहाड़ के बीच में बनाया जाता है सेपल्चर। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाता है बाइबल के हिसाब से सूली पे लटकाने के बाद। गुड फ्राइडे के दिन उनको सूली पे लटकाया जाता है और फ्राइडे के शाम में उनको इस सेपल्चर में डाल दिया जाता है। अब आप क्रिश्चियन वर्ल्ड, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड से ये सवाल कीजिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह है, जिंदा या मुर्दा अपने सेपल्चर में, तो वो कहेंगे कि मुर्दा। तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, जीसस खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, 39, 40 में कि जिस तरह यूनुस थे उस तरह मैं भी रहूंगा, जिस तरह यूनुस मछली के पेट में थे उस तरह मैं रहूंगा। तो वो यूनुस किस तरह थे? यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, लेकिन पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड, जो आज का क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वो हमको कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वहां पर जो थे सेपल्चर में जो थे वो मरे हुए थे। अजीब बात है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं यहूदी रहता तो मैं आपकी बात को क्यों मानता? अगर मैं यहूदी रहता तो मैं कहता कि ईसा बोल रहे हैं कि मैं जिंदा रहूंगा और आप कह रहे हैं कि वो मुर्दा थे। ईसा कह रहे हैं कि मैं यूनुस अलैहिस्सलाम के जैसे रहूंगा और आप कह रहे हैं वो यूनुस अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं। तो वो तो प्रोफेसी को अनफुलफिल कर रहे हैं, वो अपनी भविष्यवाणी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मेरे से एक क्रिश्चियन फादर मिले, बाय द नेम जेरी, उनका नाम था फादर जेरी। वो मुझको कहते हैं कि ही वॉज अलाइव स्पिरिचुअली एंड डेड फिजिकली। वो कहते हैं कि वो जिंदा थे रूह के हिसाब से और मुर्दा थे जिस्म के हिसाब से। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या कोई इंसान, कोई रूह भी मरता है? क्या कभी रूह मरता है? क्या आपका जब डेथ होता है या किसी भी इंसान का डेथ होता है तो क्या वो उसका रूह मरता है? क्या यूनुस अलैहिस्सलाम फिजिकली डेड थे और उनकी रूह जिंदा थी? नहीं। लेकिन अजीब बात है कि नई नई चीजें वो लेके आते हैं इस बात को डिफेंड करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जो बोल रहे कि जिस तरह यूनुस थे उस तरह मैं रहूंगा, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे उस तरह मैं रहने वाला हूं। तो सिर्फ ये एक लाइन, बाकी और भी रेफरेंसेस है बाइबल में, और भी दलीलें हैं इस बात की जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि जीसस क्राइस्ट सूली पे मरे नहीं थे। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाया गया तो वहां पर उनकी मौत नहीं होती है। बाइबल के और भी रेफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पर ये एक लाइन काफी है ये बात बताने के लिए कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो कह रहे हैं कि जिस तरह यूनुस जिंदा थे उसी तरह मैं जिंदा रहूंगा, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम थे मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात, उसी तरह मैं रहूंगा जमीन में, मतलब अर्थ में, यानी जो सेपल्चर में जिनको उनको डाला जाता है सूली पे लटकाने के बाद। बहुत सारे क्रिश्चियंस ये बात लेके आते हैं कि 3 दिन और 3 रात, वो बोल रहे 4 बार, 3 को 4 बार बोल रहे उस लाइन में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 38, 39, 40 में वो कह रहे हैं एज जोना वाज 3 days and 3 nights in the belly of the earth, in the belly of the whale, so shall the son of man be 3 days and 3 nights in the belly of earth। कि जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रात रहेंगे मछली के पेट में, उस तरह मैं रहूंगा 3 दिन और 3 रात। तो वो बोल रहे कि देखो 3 को वो कितना बार रिपीट कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा का बात कर रहे, इसका मतलब ये है कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे, लेकिन ये दिन की बात कर रहे हैं। दिन यानी कि 3 दिन और 3 रात, जिस तरह 3 दिन और 3 रात यूनुस थे मछली के पेट में, उस तरह 3 दिन और 3 रात ये जमीन में रहेंगे। तो चलिए हम लोग काउंट भी कर लेते हैं, इस बात को देख लेते हैं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात जमीन में थे बाइबल के हिसाब से। तो बाइबल के हिसाब से और आमतौर पर क्रिश्चियंस जो है वो गुड फ्राइडे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया, वो कहते हैं। तो चलिए सूली पे लटकाया जाता है। फ्राइडे के दिन सुबह में उनको पॉन्टियस पायलट के पास ले जाया जाता है, जो गवर्नर रहता है। वो उनको दोबारा किसी और के पास भेजते हैं, फिर वो भेजते रहे, इस तरह से उनकी हियरिंग होती है। और ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड का या हॉलीवुड का पिक्चर है कि वहां पर बस गए 1 सेकंड में हियरिंग हो गया, बस 1 सेकंड में कोर्ट में आ गए। वहां पर से ले जाया जाता पॉन्टियस पायलट के पास आधा घंटा, फिर आधा घंटा उनको फिर वापस ले जाया जाता, फिर 1 घंटा का हेयरिंग होता है। ये सब करते 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 हो सकता है दोपहर हो गया हो सकता है 1 बज गया हो सकता है 2 बज गया हो, इस बात के कि उनको सूली पे लटकाया जाए। उसके बाद उनको सूली पे लटकाया जाता है फ्राइडे के दिन। ये फ्राइडे है अभी। अब फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन यहूदियों के हिसाब से सैबत होता है। सैटरडे सब्त का दिन होता है, सैबत होता है, जिस दिन उनको कोई काम नहीं करना, ना ही किसी को सूली पे लटकाना भी है। तो फ्राइडे के दिन 2 बजे के 1 या 2 बजे के करीब वो लटका रहे उनको सूली पे,
और 5 बजे यानी कि मगरिब के वक्त, यानी कि शाम के वक्त, क्योंकि जिस शाम के वक्त दिन बदल जाता है, मुस्लिम्स के लिए भी जो शाम आता है उस तरह दिन बदल जाता है, यहूदियों के लिए भी शाम के वक्त दिन बदल जाता है। हम लोग 12 बजे का वेट नहीं करते कि 12 बजेगा तब हम लोग का दिन बदली होगा, तो शाम के वक्त वो दिन बदल जाता है। तो 5 से 6 बजे जो मगरिब का वक्त है, जो शाम का वक्त है, जब सूरज डूब जाता है तो दिन बदल जाता है। उस वक्त उनको उठा करके जल्दी जल्दी वो बोलते हैं कि अब इनको सूली से नीचे लाओ और जल्दी से जाकर के कब्र में डालो, यानी कि सेपल्चर में जाकर के डालो, क्योंकि सबत के दिन, सैटरडे के दिन किसी को भी सूली पे लटका के नहीं रखना। ये जूइश लॉ था और अभी भी ये लॉ को फॉलो किया जाता है कि सैबत के दिन वो लोग काम नहीं करते। तो फ्राइडे के दिन ईसा अलैहिस्सलाम को सेपल्चर में डाला जाता है, फ्राइडे रात में, यानी कि जो रात होता है उस दिन उनको डाला जाता है सेपल्चर में। तो एक रात में उनको डाला गया सेपल्चर में, फ्राइडे के रात में, ठीक है। तो एक रात हुआ। सैटरडे के सुबह में वो जाते हैं, वो रहते हैं सैटरडे के दिन भर, मतलब कि वो रहते हैं सेपल्चर में, एक दिन हुआ। उसके बाद सैटरडे का रात में, मतलब कि संडे का रात जो होता है उसमें हम लोग वो रहते हैं सेपल्चर में। संडे के सुबह मैरी मैगडलीन आती है और वो देखती है कि सेपल्चर में, यानी कि जिसमें डाला गया था ईसा अलैहिस्सलाम को, वो वहां पर नहीं है और वो वहां से फिर से जिंदा हो उठे हैं। तो फिर से आप देख रहे होंगे मेरे उंगली जो है वो कह रहे 3 दिन और 3 रात, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 दिन और 2 रात, इतना ही हो रहा है। फ्राइडे के शाम तक उनको डाला जाता है सेपल्चर में, यानी कि सैटरडे का नाइट वो सेपल्चर में, सैटरडे का दिन वो सेपल्चर में, संडे का रात वो सेपल्चर में, और संडे के सुबह में वो उठते, मतलब बाइबल के हिसाब से मैरी मैगडलीन जब संडे की सुबह में जाती है तो वहां पे नहीं रहते। तो फिर से आप फेल कर रहे जीसस क्राइस्ट को। फिर से जीसस क्राइस्ट के बारे में अगर फिर से मैं कहूं कि अगर मैं यहूदी रहता उस वक्त, तो मैं फिर से कहता कि फिर से फेल हो गए। आप बोल रहे हैं कि 3 दिन और 3 रात वो रहते हैं सेपल्चर में, यानी कि अपने जो कब्र में या सेपल्चर में जहां उनको डाला जाता है। लेकिन अभी अगर काउंट करने जाए हम लोग तो सिर्फ 1 दिन और 2 रात आ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे हम लोग को पता चल रहा है, और ये क्या कोई मौजज़ा नहीं है कि 3 दिन और 3 रात वो जमीन में रहे या 30 दिन और 30 रात रहे जमीन में। मैं यहाँ पर अमेरिका से 3 दिन में आओ या 30 दिन में आओ, ये कोई मौजज़ा नहीं होता। मौजज़ा ये होता है कि जब आप एक्सपेक्ट करें, जब आप ये सोचे कि वो इंसान मुर्दा है और जो वो इंसान मर गया, लेकिन वो मरते नहीं है। मौजज़ा ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम के, मतलब यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जिस तरह है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि समुंदर में फेंका गया तो वो मर जाना चाहिए उनको, लेकिन वो मरते नहीं है। मछली के पेट में मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरते नहीं है। तो उसी तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया और वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। इवन जीसस क्राइस्ट की प्रोफेसी के हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से, इस मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, 39, 40 के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जिस तरह यूनुस जिंदा थे उस तरह मैं भी रहने वाला हूँ। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम वो मरे नहीं थे, लोगों ने सोचा, लोग को लगा कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। उसी तरह मैं भी जिंदा रहूंगा, उसी तरह मैं भी जमीन में जिंदा रहूंगा। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे, उस तरह मैं भी जमीन में जिंदा रहने वाला हूँ। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मुस्लिम भाई जो ये देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि आप इस लाइन को याद करके आप अपने क्रिश्चियन दोस्तों से ये बात कर सकते हैं क्रूसिफिक्शन के टॉपिक पे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में तो आप ये द चॉइस, ये बुक है शेख अहमद दिदात की, इसको आप रख सकते हैं, या उसी तरह क्रूसिफिक्शन उनकी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको और भी डिटेल में पता चलेगा, उसमें आपको और भी डिटेल मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर, क्रूसिफिक्शन के ऊपर, किस तरह से आपको बात करना है अपने क्रिश्चियन दोस्तों से, और किस तरह आपको ये सब बताना है जो कुरान कहता है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, ना ही सूली पर चढ़ाया, लेकिन ये उनको दिखाया गया इस तरह से कि उनको सूली पे लटकाया गया। और रही बात, इसी मैंने कहा कि पॉल ये कहते हैं कि if Christ has not risen from dead, our preaching is in vain and your faith is in vain। कि मेन जो पॉइंट है, जो बेस है, जो बुनियाद है क्रिश्चियनिटी की, वो इसी क्रूसिफिक्शन के पे ऊपर है। और अगर मेन 2-3 पॉइंट जो इस्लाम से जो डिफरेंस है क्रिश्चियनिटी का, वो यही 3 पॉइंट पे है। ओरिजिनल सिन हो गया, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया, और क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया। कि जो ये लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को मारा गया, क्रूसिफाई किया गया, और अब जो ये लोग मानते हैं कि क्रूसिफिक्शन पे जो भी मानेगा उसको सैल्वेशन मिलेगा, जो भी नहीं मानेगा उसको सैल्वेशन नहीं मिलेगा।
और जबकि बाइबल ये साफ बोलता है कि अ सन शैल नॉट बेयर द इनिक्विटी ऑफ द फादर, एजेकियल चैप्टर 18 वर्स नंबर 20 में, कि कोई भी बाप किसी बेटे का बोझ नहीं उठाएगा, ना ही बेटा किसी बाप का बोझ उठाएगा। और कुरान भी ये साफ बोलता है वला तजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कि कोई भी बोझ उठाने वाला किसी भी बोझ उठाने का बोझ नहीं उठाएगा। तो जहां तक बात है कमेंट्स का, तो पिछले वाले वीडियो का कोई कमेंट अगर मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। द वे ऑफ पीस चैनल है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि एक ईसाई भाई का ये सवाल है कि जब अल्लाह ने जीसस को आसमान में उठा लिया तो लोगों को ऐसा क्यों दिखाया, अल्लाह गैप को जानता है तो हमको गुनाह में क्यों डाला। तो एक ईसाई भाई का ये सवाल है कि अगर अल्लाह ताला ने जीसस को आसमान में उठा लिया तो ऐसा क्यों दिखाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईसाई भाई ये सवाल हमसे कर रहे हैं, तो पहला सवाल मेरा उनसे बनता है कि क्रूसिफिक्शन तो बहुत दिन बाद हो रहा है। क्रूसिफिक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए और उसके बाद बहुत दिन के बाद हो रहा है। मैं उस ईसाई भाई से ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके गॉड बाइबल में चाहते तो आदम अलैहिस्सलाम को वो सेब खाने ही नहीं देते। आपका जो फल है, जो जन्नत में जो दरख्त में फल है, या जो सेब आप बोलते हैं, एप्पल जो एडम ने खाया था, तो एडम ने उस एप्पल को क्यों खाया। अगर गॉड चाहते कि दुनिया में ओरिजिनल सिन आए ही नहीं, अगर गॉड चाहते कि लोग जहन्नम में जाए ही नहीं, तो एडम को जो था वो सेब खिलाना ही नहीं चाहिए था, उनको वो पेड़ ही नहीं बनाना चाहिए था। तो अगर इस तरह से हम लोग सवाल करने बैठे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, इसके वजह से लोग जहन्नम में जा रहे, तो सबसे पहला सवाल तो आप हमारे क्रिश्चियन भाइयों से हम मेरा बन जाएगा, उस क्रिश्चियन भाई से मेरा बनेगा जो ये कह रहा है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों दिखाया कि आदम को अल्लाह ने, एडम को गॉड ने, आपके बाइबल का जो गॉड है उसने क्यों वो सेब दिया, क्यों वहां पर सेब रखा, क्योंकि जो सेब उन्होंने रखा वहां पर उसी की वजह से उन्होंने सेब को खाया, और जब सेब खाया तो पूरी की पूरी इंसानियत गुनाह में आ गई। अब उसके वजह से पूरी की पूरी इंसानियत जहन्नम में जा रही है। आप उनका, मैं भी इस तरह का एक वीडियो देख चुका हूं, उसमें वो कह रहे थे कि 2 बिलियन क्रिश्चियन जहन्नम में जा रहे इस वजह से कि जीसस क्राइस्ट को वहां सूली पे दिखाया गया। मैं बोलता हूं कि 5 बिलियन, 5 बिलियन से ज्यादा लोग जहन्नम में जा रहे हैं अभी आपके हिसाब से उस सेब की वजह से। तो वो सेब क्यों डाला गया वहां पर। तो इस तरह से सवाल नहीं बनते। जहां तक बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों वहां पर दिखाया गया, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी वहां पर लटकाना चाहते थे, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को वहां दिखाया गया। अगर कोई और को लटकाने, वो इसलिए नहीं आए थे कि किसी और को पकड़ के लटका दे वहां पर सूली पे, वो ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए आए थे उनको सूली पे लटकाने के लिए। तो इसलिए वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम के शक्ल में, जो भी इस्लामिक जो हम लोग को बताया जाता है इस्लामिक ट्रेडिशन में, कि उनके शक्ल में किसी और को सूली पे लटकाया गया, तो इसलिए वहां पर उनके शक्ल में दूसरे को लटकाया गया। और अगर सवाल ये है कि क्यों लटकाया गया, वहां पर रहना ही नहीं चाहिए, तो उस तरह के सवाल बहुत सारे बन जाएंगे फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से उस तरह के बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। प्रंजल ठाकुर है जो कि अभी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने एक सवाल पूछा था तो जवाब नहीं दे पाए। तो प्रंजल भाई, मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप सवाल कर दे, मैं बहुत ही खुशी मुझे लगेगी कि आप अभी सवाल कर दे, तो लोग भी देखेंगे कि मैं आपके सवाल से किस तरह डर रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ जवाब आपका, और आप उससे ज्यादा इमोजी के साथ आप कमेंट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप चाहे तो अभी कमेंट कर दे सवाल को, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके जवाब को देने। मुझे पता भी नहीं कि आपका कुछ सवाल भी है या मेरे से या नहीं है। अहमद बशर भाई है, वो कह रहे हैं कि his arguments are totally false, he only wants to earn money and become famous। तो जहां तक बात है अर्न मनी एंड बिकम फेमस का, तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है और उस पे आपको नहीं मिलेगा कि उस पे एड्स चल रहे हैं। जो लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और एड्स भी डालते हैं, तो मेरे वीडियोस पे आपको एड्स नहीं मिलेंगे अहमद बशर भाई। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। इस तरह की ट्रोलिंग बहुत सारे लोग हैं जो ट्रोल करते हैं और जो इस तरह की बातें सिर्फ आकर के कहते हैं, तो उससे कुछ ये नहीं होगा। इमरान भाई, वो चार्जर चार्जर इसका चार्जर दे दो।
एमडी खलील भाई फेसबुक पे वो कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह जजाकल्लाह वय्याकुम भाई। आ, आ, आसित शर्मा कोई क्रिश्चियन भाई हमारे, वो ईसा कमेंट कर रहे हैं। हाँ? वो कमेंट कर रहे हैं कि ईसा मसीह को सलीब दी गई थी, कुरान गलत है। तो आशीष शर्मा भाई जो भी है हमारे क्रिश्चियन भाई जो ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आसिफ भाई, मैंने एक प्रूफ दिया आपके बाइबल से कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे नहीं मारा गया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 58 59 को ये मैंने आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाइबल में। इसलिए अगर आपको बात करना, डिस्कस करना, तो हम आपसे बात कर सकते हैं। आप हमारा नंबर 8987409608 सही है। तो जहाँ तक बात है उसी का, आशीष शर्मा भाई का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। इंशाल्लाह और भी जो प्रूफ है बाइबल के, अभी तो मैंने सिर्फ एक प्रूफ दिया था, बाइबल के और भी प्रूफ है जो कि हम आपको दे सकते हैं इंशाल्लाह। प्रंजल भाई फिर से वही कमेंट कर रहे हैं शायद, नहीं, बाइबल में आदम की पत्नी का क्या नाम था बताइए। प्रंजल भाई ये सवाल कर रहे हो कि बाइबल में आदम की पत्नी का क्या नाम था, ये हमको बताने को बोल रहे हैं। तो बाइबल में पहले आपको पता रहना चाहिए कि आदम की पत्नी का क्या नाम है। दूसरी बात, आदम की पत्नी का नाम ईव, एडम एंड ईव बोला जाता है, आपको पता है ईव का नाम से फेमस है क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी। तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है कि बाइबल में एडम के पत्नी का नाम क्या है, इसमें कोई सवाल बनता है। शेख अब्दुल रहमान है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको ज़राए खैर दे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। असलम खान भाई वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साउंड ओके। तो इंशाल्लाह अगर किसी का और भी कोई सवाल है इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन के ऊपर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो कि है 8987409608। जहां तक बात है क्रूसिफिक्शन की, तो हमने जो एक प्रूफ दिया, एक पॉइंट दिया, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप शेख अहमद दीदात की बुक को पढ़ सकते हैं, क्रूसिफिक्शन और क्रूसिफिक्शन, या उनकी एक और बुक है द चॉइस, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें और भी डिटेल में आपको मिलेगा सारा पॉइंट क्रूसिफिक्शन के ऊपर में। जहां तक बात है अयान बॉय एक है, वो सवाल करे कि भाई क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है। तो इसके ऊपर मेरा वीडियो है, क्या बाइबल इंजील है, आप उसको देखे जा करके। उसमें मैंने बताया है कि बाइबल इंजील नहीं है, और भी इंशाल्लाह उसको हम लोग अपलोड करेंगे। उसमें हम साबित करेंगे कि बाइबल इंजील नहीं है। बाइबल सिर्फ एक बिब्लॉस वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, और ये इंजील नहीं है। इसमें बहुत सारे अनसाइंटिफिक बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि होनी नहीं चाहिए इन अ बुक ऑफ गॉड, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्शन
एलिगेशंस है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मतलब कि इल्ज़ामात है नबियों के ऊपर, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई बुक ऑफ गॉड नहीं है। आफ्ताब ये सवाल कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, कोई मुस्लिम आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है? कि ज़रूर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट आईआरपीसी का हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आपको मिलेगा, उसको आप भरिए। आप सपोर्ट आईआरपीसी का जो गूगल फॉर्म है उसको आप भरिए, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं उस फॉर्म में भर करके। तो उस फॉर्म को ज़रूर आप भरिए आफ्ताब भाई, और उससे आप हमसे जुड़े रह सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारे व्हाट्सएप के जो कॉन्टैक्ट है उस पर भी आप जुड़े रहे, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो आपको ज़रूर मिले। एहसान शमसी भाई वो कह रहे कि क्रिश्चियन ज्यादा क्यों है? तो ज्यादा कोई भी चीज होने से सही या गलत का फैसला नहीं हो जाता। अगर कोई ज्यादा लोग शराब पीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब सही हो जाता है। शराब गलत है, उसके पीछे प्रूफ्स है बाइबल का, कुरान का, मनुस्मृति का, और लॉजिकल भी, साइंटिफिक भी, कि बाइबल ये जो अल्कोहल जो है वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादा लोग अल्कोहल पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल सही हो जाता है, शराब सही हो जाता है। ज्यादा लोग चोरी करने लगे तो चोरी सही नहीं हो जाता। ज्यादा लोग अगर गलत चीज को मानने लगे, कुरान की बहुत सारी आयत है, अगर आप अक्सरियत को फॉलो कीजिएगा, मेजोरिटी को फॉलो कीजिएगा, तो आप गुमराह हो जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, अक्सर लोग आप देखिएगा सक्सेसफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल है। सक्सेसफुल लोग कम होते हैं, कामयाब लोग कम होते हैं। तो क्या इसका मतलब अनसक्सेसफुल रहना चाहिए हमको? नहीं। इसका मतलब है कि जो कम लोग हैं लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है, जो कामयाब है, उनको हमको फॉलो करना है। उसी तरह अगर कोई ज्यादा है कोई कम है, इस ये कोई दलील नहीं है। दलील क्या है? कुल हाथु बुरहानकुम, कहो कि अपना दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। कुरान कहता है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास दलील होगा, आपका प्रूफ होगा, आपका सबूत आपके पास रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज के जो आयान भाई बॉय वो कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी डिबेट अपलोड करो फुल। इंशाल्लाह जो भी हमारा डिबेट्स है हम उनको कोशिश करेंगे कि हम डिबेट को अपलोड करें यूट्यूब के ऊपर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आईआरपीसी इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो हमारा वीडियोस है आप तक जरूर पहुंचे। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक पूरा का पूरा हमारा जो और भी वीडियोस है डिबेट का, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज के सवालों का जवाब, या और लोग जो इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं उसका जवाब, वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। प्रंजल ठाकुर भाई वो फिर से कुछ कमेंट कर रहे हैं। प्रंजल भाई आप हमसे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, मैंने आपका जवाब दे दिया। आपने पूछा आदम की बीवी का नाम क्या था, मैंने बताया। उसके बाद अगर और भी कुछ सवाल है आपका, तो आप जरूर आप व्हाट्सएप का हमारा जो नंबर है 8987409608 उस पर आप आके अपने सवाल को पूछे। अगर आपको बात करनी है आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें हमें बहुत इस बात की खुशी होगी कि आप हमसे सवाल करें और हम आपको सही दे सके। तो इसी के साथ मैं आज के इस लाइव वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।